नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड खबरनामा न्यूज में। रुद्रपुर के ईएसआई हॉस्पिटल में उत्तराखंड खबरनामा की टीम को कोरोना योद्धा का सर्टिफिकेट दिया गया। डॉक्टर प्रतीक ने कहा कि उत्तराखंड खबरनामा की टीम ने कोरोना महामारी के टाइम में जो कवरेज दिखाई है वे अपने आप में एक बहुत बड़ी तारीफ है, क्योंकि कोरोना महामारी के समय हर इंसान से ही बच रहा था। लेकिन उत्तराखंड खबरनामा की टीम ने PPE किट पहनकर कोरोना मरीजों की लाइव जानकारी दी, जिसमें उनकी टीम का और उनके चैनल का बहुत बड़ा योगदान रहा। नमस्कार, उत्तराखंड खबरनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं शादाब हुसैन उत्तराखंड खबरनामा से। आज हम आए हैं ईएसआई हॉस्पिटल रुद्रपुर में। कोविड-19 को लेकर हम आज बात करेंगे डॉक्टर प्रतीक जी से, जिन्होंने 14 तारीख को जो ज्वाइनिंग की थी और 15 तारीख को उनको 20 पेशेंट दिए गए थे कोरोना के, जो काफ़ी गंभीर स्थिति में थे। और उसके बाद इन्होंने यहाँ पर लगभग 150 के समथिंग कोरोना मरीजों को ठीक कर यहाँ से भेजा है। और आज की डेट में यहाँ पर कोई भी मरीज़ ईएसआई हॉस्पिटल में कोविड का मरीज़ कोई भी नहीं है। मैं जो है आज यहाँ पर मौके पे ईएसआई हॉस्पिटल में उत्तराखंड खबरनामे की टीम पहुँची भी है। आइए जानते हैं डॉक्टर प्रतीक जी से कि उन्होंने किस तरीके से इतनी मेहनत और प्रयास कर जो कोविड पर फतेह हासिल किए, हम जानते हैं। डॉक्टर साहब, आपका उत्तराखंड खबरनामे में स्वागत है। जो आपके कोविड के जो मरीज़ थे यहाँ पर, और 20 के लगभग आपको स्टार्टिंग में दिए गए थे, उसके बाद कितने मरीज़ यहाँ आए और कितने यहाँ से डिस्चार्ज होके गए, क्या क्या स्थिति रही उनकी, ज़रा आप बताएंगे उत्तराखंड खबरनामे की दर्शकों को। पहले तो उत्तराखंड खबरनामा के दर्शकों को मेरी तरफ से धन्यवाद। और मैं ये चाहूँगा कि आप लोग घर पे रहें, स्वस्थ रहें, जैसे मैं हर बार कहता हूँ। देखिए, जब मैं आया था तो मेरे को 15 से मैंने स्टार्ट किया था ये प्रोजेक्ट, 14 को मैं यहाँ आ गया था। उस समय मेरे को लगभग 20 पेशेंट थे और मैंने लगभग आज तक पेशेंट 120 पेशेंट लगभग मेरे इसमें एडमिट हुए हैं। 30 वो पेशेंट हैं जिनका मेडिसिन से हमने ट्रीटमेंट किया है घर पे, वो भी ठीक हो गए, बिल्कुल स्वस्थ हैं। 120 पेशेंट हमने स्वस्थ करके घर भेजे हैं, उसमें एक भी डेथ नहीं हुई है, मैं आपको बताना चाहूँगा जी। दूसरा, जो यहाँ पर एक जो डॉक्टर थे इलाहाबाद हॉस्पिटल से जो आई थी, वो आपकी मिसेज भी हैं। सबसे पहले तो मैं आपको और उनको भी बधाई दूंगा कि आप लोगों ने जितना अच्छा कार्य किया है। वहाँ से इलाहाबाद से उन्होंने जो है छुट्टी लेकर यहाँ आकर अपने शहर के लिए, अपने शहर वासियों के लिए जो योगदान दिया है, वो भी डॉक्टर कल्याणी जी हमारे बीच अभी यहाँ नहीं है, वो अपनी फिर वापस ड्यूटी पे चली गई हैं। उनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये मेरे और मेरी वाइफ के लिए एक सौभाग्य का समय है कि हमने अपने शहर के लिए काम किया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरी वाइफ 16 तक कोविड जॉब करके आई हैं, 16 नाइट से 17 मॉर्निंग, और 17 मॉर्निंग में निकली हैं और 17 नाइट को यहाँ पे हमारा कोविड सेंटर को ज्वाइन किया है उन्होंने। और 17 से लेके 5 तारीख तक वो नॉन स्टॉप यहाँ पेशेंट को देख के गई हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि उनके जो जिससे पहले जिस हॉस्पिटल मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में हैं, वो वहाँ से ब्रेक नहीं लिया उन्होंने। जो होता है कि 10 दिन 15 दिन का रेस्ट ब्रेक होता है, उन्होंने नहीं लिया, और वहाँ पे भी उनकी कोई डेथ नहीं हुई थी। उन्होंने उस रिकॉर्ड को यहाँ कायम रखा, और शायद मेरे पीछे, मेरी कामयाबी के पीछे उनका बहुत बड़ा योगदान है। और इस वजह से मेरे को, मेरे पेशेंट को और मेरे रुद्रपुर की जनता को बहुत गर्व फील होगा कि ऐसी डॉक्टर जो बहुत मन लगा के, मेहनत लगा के काम करती हैं, चाहे वो 12 बजता हो, 2 बजता हो, 3 बजता हो, उन्होंने पेशेंट के लिए खड़ी हुई हैं। रात को फिजियोथेरेपी खुद दी है पेशेंट को, मैं आपको बताना चाहूँगा, खुद। और क्योंकि उनका कहना ये था कि फिजियोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कोविड पेशेंट को ठीक करने के लिए। शायद यही नतीजा है कि हमारे पेशेंट बहुत अच्छे से ठीक होके गए हैं यहाँ से जी। अभी तक लो यहाँ पर कोई भी कैजुअलिटी की तो शिकायत नहीं आई है? नहीं सर, अभी तक मैं आपको बताना, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे हॉस्पिटल में एक भी डेथ नहीं हुई है। और आज मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है कि शायद एक इतनी कम उम्र के लड़के के लिए एक बहुत गर्व की बात है कि वो रुद्रपुर का रहने वाला है और रुद्रपुर की पब्लिक के लिए उसने निस्वार्थ कोई काम किया और ऊपर वाले ने उसका साथ दिया, और एक भी डेथ नहीं हुई, और मैंने किसी को रोते हुए नहीं देखा अपने हॉस्पिटल में। दूसरा, आपकी टीम ने किस तरीके से आपके साथ दिया? देखिए, मेरी टीम सारी न्यू जनरेशन थी। मैं बताऊं, मेरे डॉक्टर शिवम मिश्रा जी
मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, जनरल फिजिशियन हैं, और डॉक्टर सुधीर दीक्षित जी जो एनेस्थीशियन हैं, मेरे साथ पीडियाट्रिशियन थे मनोज मल्होत्रा जी, दिल्ली के माने जाने डॉक्टर हैं और कई अदर कंट्रियों में भी काम करके आ चुके हैं। मेरे पास जनरल सर्जन थे डॉक्टर आयान, और लगभग मेरे पास 14 MBBS डॉक्टर की टीम थी। और मैं ओवरऑल देखूं तो मेरे पास 22 डॉक्टर थे जो शिफ्टिंग में काम कर रहे थे, और तीनों शिफ्ट में 24 आवर्स मेरे पास डॉक्टर अवेलेबल थे। मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा, मेरे स्पेशलिस्ट डॉक्टर की हर 3 घंटे में लगातार चक्कर लग रही थी, और मेरे MBBS डॉक्टर वहाँ अवेलेबल थे 24 आवर्स, 3 शिफ्टों में काम कर रहे थे। जी दूसरा हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, मुख्यमंत्री महोदय ने भी यहाँ पर आकर संतुष्टि प्रदान की और आपकी पीठ थपथपाई, उसमें क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो मैं सरकार और यहाँ के DM मैम का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने पूरा सपोर्ट किया। उसके साथ एक कोरोना सहायता ग्रुप जो मुझे यहाँ आके अपनी शहर के लिए काम करने के लिए दिया, और उस कोरोना सहायता ग्रुप के बहुत सारे मेंबर नाम नहीं बताना चाहते, वो चाहते हैं कि हमारा नाम सामने ना आए, लेकिन उन्होंने दिन रात मेहनत की। जितनी मेरी योगदान था उतना उनसे कम उनका नहीं था, चाहे दिन हो चाहे रात हो, उन्होंने खूब मेहनत की। और DM साहब ने बहुत तारीफ़ की है मेरे लिए, किसी लड़के के लिए जो इतने कम एज में है, और उसके लिए गर्व का वो मोमेंट होता है कि जब कोई चीफ मिनिस्टर आके कहता है कि तुमने बेटा बहुत अच्छा काम किया, कोई DM कहती हैं बुला के, मेरी तारीफ़ की मैम ने कि बहुत अच्छा काम किया बेटा। मैडम का सपोर्ट था, मैडम ने उस सपोर्ट पूरा रास्ता बनाया, मैं उस पर चला, और शायद यही नतीजा है। हम और आप भाई साहब, जो आप पहली बार मेरे से आए थे, डॉक्टर साहब आपके लिए चैलेंजिंग टाइम है, और आप उस समय धूप में बहुत, आपके फेस पे एक टेंशन होती थी कि डॉक्टर साहब बहुत विपरीत परिस्थितियाँ चल रही हैं, चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, और आज आपको भी हंसते हुए देख रहा हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत सुकून का टाइम है, और सच में मैंने जो सोचा था उससे ज़्यादा मिल गया मेरे को। आपके यहाँ जो मरीज आए थे, कहाँ काफ़ी बुरी कंडीशन में आए थे, जिनको कह सकते हैं कि लास्ट स्टेज पे थे, और कहाँ कहाँ से आए थे, आप बता सकते हैं? देखिए सर, मेरे पास लगभग उधम सिंह नगर से ही नहीं, मेरे पास पौड़ी गढ़वाल, मेरे पास अल्मोड़ा, मेरे पास एक अलग अलग जगहों से मेरे पास पेशेंट आए हुए हैं। मैं आपको एक पेशेंट का बताऊंगा कि एक सिचुएशन, लगभग उसके सैचुरेशन 45 थी जब वो आया था, और उसके फैमिली वालों ने सब तरफ से बिल्कुल सोच लिया था कि उसके बचने के चांसेस नहीं हैं। ऐसे कई पेशेंट आए, मैं उसके फर्स्ट की वो पहला पेशेंट था मेरे पास जब आया था, वो पहले भी कई हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करा के आ चुका था। तो उस समय मेरे को भी लगा कि यार क्या है, हो सकता है क्या नहीं हो सकता, लेकिन मेरी न्यू टीम थी, उन्होंने कहा नहीं करेंगे काम, और हमने जब किया तो वो आज पेशेंट का इंटरव्यू शायद चल रहा है, मैं आपको क्लिप भी भेजूंगा। वो पेशेंट इतना खुश है, शायद उसकी फैमिली की आंखों का आंसू देख के मेरे को ऐसा लगा कि शायद मैं जिस चीज़ के लिए बना हूँ डॉक्टर, या जिस चीज़ के लिए मैं निकला हूँ, वो चीज़ मेरी पूरी हो रही है। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने जो सोचा था, जो पेशेंट मेरे से उम्मीद लगा रहे थे, जो आप लोग मुझसे उम्मीद लगा रहे थे, उस पर मैं खरा उतरा हूँ। चलिए, हमारे साथ थे डॉक्टर प्रतीक, जो ESI हॉस्पिटल के मेन डॉक्टर भी हैं, और इन्होंने एक डॉक्टर का अपने आप में एक रुतबा कायम रखा है, जिसको कहते हैं कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है। वाकई में इन्होंने भगवान की तरह मरीजों की यहाँ सेवा की, ESI हॉस्पिटल का नाम रोशन किया। रुद्रपुर की शहर का एक यहाँ नागरिक होने के नाते उन्होंने रुद्रपुर शहर का भी नाम रोशन किया है कि शहर जो स्टेट के मुखिया तीरथ सिंह रावत जी जिस डॉक्टर की पीठ थपथपा के गए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी काबिलियत की बात है, और हमें भी गर्व है, और उत्तराखंड खबरनामे की टीम भी इनको बधाई देती है कि इस तरीके से इन्होंने मेहनत कर कर जो 150 के समथिंग यहाँ मेडिकल में हॉस्पिटल में जो यहाँ पर मरीज एडमिट थे, उनको उसमें से कोई भी कैजुअल्टी नहीं हुई। इससे सबसे बड़ी उपलब्धि ESI हॉस्पिटल की कही जा सकती है। उत्तराखंड खबरनामा से पूरी टीम, शादाब हुसैन, समी मेहर और मुकेश बघेल की रिपोर्ट। धन्यवाद। रुद्रपुर से उत्तराखंड खबरनामा न्यूज़ की रिपोर्ट।